राजनीति में विशेष हमारा ऐसा कोई बैकग्राउंड तो नहीं है जी, लेकिन 2010 में मेरे दादाजी ने सरपंच का चुनाव लड़ा था जी, और उस समय हमारी जीत नहीं हो पाई जी। थी और गांव की सेवा का मौका नहीं मिला था। ग्राम पंचायत की सेवा का मौका जो है उस समय फिर भी हमने जो है निरंतर जो है गांव वालों की सेवा को जारी रखा। काफी लंबे टाइम से इस खोखरिया के अंदर समस्या बनी हुई थी जिस पे आपने काम किया, वो ऐसी क्या समस्या थी सर? की तरफ से जो है उनको जो उनकी प्रॉपर जो है जनसंख्या की जो है जनगणना नहीं हो पा रही है, एक आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं कि अभी इतने लोग जो है अभी खोखरिया ग्राम पंचायत के अंदर निवास करते हैं। मैदान में थे, आपकी माता जी चुनावी मैदान में थी, युवाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया। युवाओं के लिए आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? बिल्कुल, उसमें जो है सर बुक्स वगैरह आ गई है और रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं और अभी जो है बच्चे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं जी, उनके लिए सर पढ़ाई का एक सुकून भरा माहौल जो है हम देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या तो अगर ग्राम पंचायत स्तर पे बात करूं तो खेल के लिए कोई ऐसा प्ले ग्राउंड वगैरह कोई ऐसी व्यवस्था आपके द्वारा? जी, हमारे जो नई वाली स्कूल है, जो नया परिसर है उच्च माध्यमिक विद्यालय खोखरिया का, उसके पास बिल्कुल खेल मैदान बना हुआ है। जी, प्रधान जी से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे जो विद्यालय विकास में थोड़ा सहयोग करेंगे, बिल्कुल अवश्य करेंगे। जो कक्षों की कमी है, जो चार दीवारी की कमी है, उसको हम प्रधान जी से बिल्कुल हाथ जोड़ के जो है मांग करते हैं और हम यही अपेक्षा करते हैं प्रधान जी हमारी मांग को पूरी करेंगे। यहाँ अगर मैं बात करूँ पीपी चौधरी जी की, सांसद साहब की, कितना उन्होंने अपने फंड से आपको बजट दिया इस क्षेत्र में? काफी एक्टिव है सर। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है आपके ग्रामीणों का ये कहना है कि सर हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं बन रहे और उससे पहले जेडीए है जो एनओसी जारी नहीं कर रहा। मैं बात करना चाहूंगा और निकासी की प्रॉब्लम पे भी बात करना चाहूंगा। जिस तरह से ये अपने रोड देखते हैं बनारस वाले क्षेत्र वाले, ये बिल्कुल भरा रहता है, इसके ऊपर भी निकासी में बात करना चाहूंगा। ये आपके लेवल की बात नहीं है, थोड़ा जो पीडब्ल्यूडी के दायरे के अंदर ये चीजें आ गई। कॉलोनी में काफ़ी जगह जो है हमने पाइपलाइन भी बिछाई है और पानी भी आता है, लेकिन पानी पीछे से जो है पेयजल आपूर्ति बराबर नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं कुछ समस्या रह जाती है। 3 सामूहिक जो है शौचालय का निर्माण करवाया है, जो एक है वो पिलार बालाजी पे है, एक सामने जो है आंगनबाड़ी केंद्र पे है, एक हमारे ग्राम पंचायत के सामने बना हुआ है। उसके अलावा ये जो PHP टंकी का 4 दीवारी पंप हाउस, इसका निर्माण करवाया है, एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है। वो कहते हैं कि युवाओं को, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं उतारना चाहिए राजनीति, आपका क्या मानना है? आपके प्रति नहीं मिला, अगर जनता जनार्दन दोबारा आपको पुनः विश्वास करके चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज एक युवा साथी के साथ हमारी टीम जुड़ चुकी है और ग्राम पंचायत से जुड़े मुद्दे मसलों पे बात करेगी। आज की खास मुलाकात श्रीमान गोविंद सिया के साथ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ग्राम पंचायत में खोखरिया के अंदर जो पंचायत समिति मंडौर जिला जोधपुर के अंतर्गत आती है, तो सरपंच जी से बात करेंगे जो इन्होंने 3, साढ़े 3, 4 साल के कार्यकाल में जो विकास कार्य किए। सबसे पहले तो इनका राजनीतिक परिचय जानेंगे। युवा है, युवा सोच के साथ चुनावी मैदान में आए थे। युवाओं के लिए भी इन्होंने काफी ऐसे ऐसे काम किए जो धरातल पे देखने लायक भी है और दिखाने लायक भी है। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आज हमारी जो जनता देख रही है, आपसे आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहेगी। राजनीति में किस प्रकार आपका आना हो गया? राजनीति में विशेष हमारा ऐसा कोई बैकग्राउंड तो नहीं है जी, लेकिन 2010 में मेरे दादाजी ने सरपंच का चुनाव लड़ा था जी, और उस समय हमारी जीत नहीं हो पाई जी। थी और गांव की सेवा का मौका नहीं मिला था। ग्राम पंचायत की सेवा का मौका जो है उस समय फिर भी हमने जो है निरंतर जो है गाँव वालों की सेवा को जारी रखा और हर संभव जो भी कोई भी आता था उसकी सहायता करते थे और जो भी गांव बस्ती कहती थी वहाँ हम हाजिर रहते थे और जैसा भी जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और गांव ने, ग्राम पंचायत ने मौका दिया। 2020 में सरपंच चुनाव है, मेरी माता जी श्रीमती पुष्पा देवी जी को भारी बहुमत से विजय बनाया और सरपंच चुनी गई मेरी माता जी 2020 में जी। और पहले तो उस जनता को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आपको और आपकी माता जी को इस सरपंच पद पे बिठा दिया, सरपंच पद का ताज भी पहना दिया? जी, मेरी जो ग्राम पंचायत खोखरिया की जो जनता है उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने जो है हमें ये ग्राम पंचायत की सेवा का अवसर दिया, मौका दिया। और विशेष राजनीतिक बैकग्राउंड तो कोई है नहीं जी। हमारा, तो जो है बिल्कुल जो चुनाव लड़ने के बाद ही जो है समाज सेवा का मौका मिला है, उसको हम निरंतर जो है चल रहे हैं, जारी है। जी जी, अब अपन आ जाते हैं ग्राम पंचायत के विकास की ओर।
सबसे पहले तो मैं उस विकास के मुद्दे पे बात करना चाहूंगा जो जनता की काफी लंबे टाइम से इस खोखरिया के अंदर समस्या बनी हुई थी, जिस पे आपने काम किया, वो ऐसी क्या समस्या थी सर? देखिए, ये हमारी जो ग्राम पंचायत है खोखरिया, ये शहरी सीमा के नज़दीक है। बिल्कुल। तो शहरी सीमा के नज़दीक होने के कारण क्या है, लोगों की दिन ब दिन जो है आबादी बस्ती जा रही है। जी जी। जो दिन ब दिन कॉलोनियाँ नई जो कॉलोनियाँ कटती है, उनमें जो लोग हैं आके रहते हैं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न गाँव से, जो कोई रोजगार के लिए आता है, कोई शिक्षा के लिए आता है, कोई अपने व्यापार के लिए आता है, सबके अलग अलग कारण है। इसलिए क्या शहर के नज़दीक होने के कारण लोग यहाँ लोगों की जो है बसावट यहाँ ज़्यादा हो रही है जी। और कहीं ना कहीं ये हमारी और सरकार की तरफ से जो है उनको जो उनकी प्रॉपर जो है जनसंख्या की जो है जनगणना नहीं हो पा रही है, तो एक आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं कि अभी इतने लोग जो है अभी खोखरिया ग्राम पंचायत के अंदर निवास करते हैं। वोटिंग की बात की जाए तो हमारे करीब 2350 के करीब अभी ग्राम पंचायत खोखरिया की वोटिंग है जी। और जनसंख्या की बात की जाए तो हमारे करीब 3800 के करीब जनसंख्या है। 3300 थी 2011 में, और जो 10 साल में 500 बढ़ा के उसको जो है 3800 की है। लेकिन हमने सरकार से जो अभी मांग की थी वीडियो साहब से और एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, कि अभी खोखरिया की जो है एक बार पुनः जनगणना कराई जाए, क्योंकि यहाँ जो है लोग काफ़ी बसे हुए हैं, बहुत हजारों की संख्या में आबादी निवास करती है, और जो हजारों की संख्या में आबादी निवास करती है उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो अभी ग्राम पंचायत में बजट आ रहा है वो तो ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। बिल्कुल भी कम बजट आता है, कोई मतलब नहीं है उस बजट का, वो तो ग्राम पंचायत में ही पूरा नहीं पाता, तो आसपास के क्षेत्र का विकास हम कैसे कर पाएंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है। जिस तरह से सरपंच प्रतिनिधि जी का कहना है कि आबादी ज्यादा हो गई और बजट आ रहा है जो जनसंख्या के आधार पर आ रहा है, जो 2011 से जनगणना हुई है, बिल्कुल इनकी बात सत्य है। देखा जाता है कि ग्राम पंचायतों में विकास के अंदर बाधा कहीं ना कहीं जनसंख्या भी पहुंचा रही है, वो जनगणना पहुंचा रही है जो 2011 में हुई है। बार बार मांग उठती है जनगणना करवाए, लेकिन सरकारों का इस पे भी ध्यान नहीं है। सर, मैं और भी बात करना चाहूंगा, जिस तरह से आपने अपने युवाओं, जिस टाइम आप चुनावी मैदान में थे, आपकी माता जी चुनावी मैदान में थी, युवाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया, युवाओं के लिए आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? जी बिल्कुल, युवाओं ने हमारे जो है बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था और युवाओं का बहुत अच्छा सपोर्ट भी था और उनकी मेहनत सफल भी हुई थी और युवाओं के लिए हमने अच्छे काम किए हैं। एक लाइब्रेरी का हमने जो है अभी यहाँ निर्माण करवाया है। क्या बात है। बिल्कुल, उसमें जो है सर बुक्स वगैरह आ गई है और रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं और अभी जो है बच्चे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए सर पढ़ाई का एक सुकून भरा माहौल जो है हम देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। जो लाइब्रेरियां शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती थी, लेकिन है तो बिल्कुल ये भी शहरी क्षेत्र बिल्कुल नजदीक है जोधपुर से। और अगर बात करें तो ये ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों में अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो आज किसी गरीब का बच्चा बड़े पद पे भी जा सकता है, वो दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ती, शहरों के अंदर रह के मकानों के किराए नहीं भरने पड़ते। सर, मैं और भी बात करना चाहूंगा, जिस तरह से खेल कूद की मैं बात करना चाहूँ तो आज के टाइम में ओलंपिक वगैरह काफी गेमें चलती हैं, तो अगर ग्राम पंचायत स्तर पे बात करूं तो खेल के लिए कोई ऐसा प्लेग्राउंड वगैरह कोई ऐसी व्यवस्था आपके द्वारा? जी, हमारे जो नई वाली स्कूल है, जो नया परिसर है उच्च माध्यमिक विद्यालय खोखरिया का, उसके पास बिल्कुल खेल मैदान बना हुआ है, बच्चे आते हैं खेलते हैं और उसको और भी अभी विकसित करने के बिल्कुल जो है निरंतर प्रयास जारी है। जी, जिस तरह से आपने वो कैमरे के अंदर बताया कि प्रधान जी ने आपका सहयोग किया, आज फिर एक बार प्रधान जी आपको देख रहे हैं ऑन कैमरे के ऊपर हमारे साथ जुड़े, हम पर्सनली उनको हैशटैग करके और उनको न्यूज भी भेजेंगे आपके इंटरव्यू। क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं बचे हुए शेष कार्यकाल में, क्या उम्मीद करते हैं उनसे आने वाले टाइम के अंदर बजट के लिए? जी, प्रधान जी से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे जो विद्यालय विकास में थोड़ा सहयोग करेंगे, बिल्कुल अवश्य करेंगे। जो कक्षों की कमी है, जो चार दीवारी की कमी है, उसको हम प्रधान जी से बिल्कुल हाथ जोड़ के जो है मांग करते हैं और हम यही अपेक्षा करते हैं प्रधान जी हमारी मांग को पूरी करेंगे। जी बिल्कुल, प्रधान जी, सरपंच कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, आप भी बिल्कुल खरा उतरे हैं। कहीं ना कहीं सरपंचों को आपने बजट किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं रखी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आवाज दोबारा उठ रही है, आप इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में अगर बजट लगे तो और भी अच्छी बात है। सर, जो आपके स्थानीय एमएलए हैं, नवनिर्वाचित एमएलए हैं विधानसभा गोपालगढ़ से श्रीमती गीता जी बरबड़, उनसे भी आप कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि पिछला जो कार्यकाल था वो थोड़ा सा व्यस्त रहा आपका, तो क्या उम्मीद करते हैं उनसे उनको भी हम भेजेंगे ये हैशटैग करके? जी, पिछले जो
विधायक का कार्यकाल था श्रीमान प्रकाश गर्ग साहब का, उनका कार्यकाल भी हमारे लिए ठीक ही था। मतलब उन्होंने भी अच्छा बजट दिया हमको जी। और उनका एक जो है अभी विकास कार्य जो है MLA लैंड का जो कब्जा का दिया हुआ है वो अभी भी हमारे जो है कार्य प्रगति पर है, चल रहा है जी। और जो नई विधायिका है गीता जी भगवान, उनसे भी हम काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वो जो भी है, जो भी विकास कार्य उनसे मांगेंगे वो हमें जरूर अवश्य बता देंगे। क्या बात है सर। MP साहब की बात करें, बार बार आपके MP साहब रिपीट हो रहे हैं, जनता भी आप उनको भरपूर सहयोग कर रही है। अगर का देखा जाता है काफ़ी बार लोग ये भी कहते हैं कि हमें तो सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चाहिए। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ PP चौधरी जी की, सांसद साहब की, कितना उन्होंने अपने फंड से आपको बजट दिया इस क्षेत्र में? जी, सांसद महोदय PP चौधरी जी ने हमारी ग्राम पंचायत में काफ़ी बजट दिया है पहले और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें चल रही है उनमें भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है और पिछले कार्यकाल में उन्होंने जो हमें एक वाचनालय जो दिया था सभा भवन, वो बनाया था उन्होंने अपने विकास का कोटे से। तो उसके लिए हम उनके DP साहब को शुक्रगुजार हैं और हम अपेक्षा यही रखते हैं आगे भी कि वो हमारे ग्राम पंचायत को और भी विकास कार्य देने की कोशिश करेंगे। जी, जिस तरह से सरपंच जी भी काफ़ी एक्टिव है, युवा सरपंच प्रतिनिधि है जो भागादौड़ी में भी काफ़ी एक्टिव है। सर, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है आपके ग्रामीणों का ये कहना है कि सर हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं बन रहे और उससे पहले JDA है जो NOC जारी नहीं कर रहा। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? वास्तव में ये JDA बहुत बड़ी एक तरह से समस्या आम पब्लिक के लिए बन गई है। देखिए, ये जो JDA है, जोधपुर विकास प्राधिकरण, ये लोगों की सुविधा, आमजन की सुविधा के लिए ही बनाया हुआ है और उनकी जो कार्य प्रणाली है वो थोड़ी अलग टाइप की है और हमारी ग्राम पंचायत की जो कार्य प्रणाली है वो थोड़ी अलग टाइप की है। तो इस हिसाब से थोड़ा अंतर है, तो वो लोगों को लगता है कि भाई वो जो है JDA में ज़्यादा है या ग्राम पंचायत में कम है, जो भी। और जो इसकी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे इस वित्तीय वर्ष में 27-28 मकान स्वीकृत हो रखे हैं और उनका जो है निर्माण कार्य चालू है। क्या बात है? बिल्कुल, और आगे भी जो है अगले वित्तीय वर्ष में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी सर। प्रतिनिधि साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपका कार्यकाल 1.5 साल कोविड में भी निकल गया, उसके बाद में MLA MP चुनाव आ गया, आचार संहिता आ गई, अभी भी ऐसी बातें चल रही हैं कि पंचायती राज का कार्यकाल है जो 25 तक समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बाद में दोबारा पुनः चुनाव होंगे। तो जनता भी कहीं ना कहीं आपका दोबारा नाम ले रही है। जिस तरह से आपके जहाँ मैं जाता हूँ पंचायतों के अंदर, मैं फीडबैक लेता हूँ जनता से सरपंच के प्रति, तो इतना विरोध भी देखने को खैर आपके प्रति नहीं मिला। अगर जनता जनार्दन दोबारा आपको पुनः विश्वास करके इस चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे आप? देखिए, इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर जो जनता है और भविष्य के दर में क्या छिपा हुआ है किसी को कुछ पता नहीं होता, वो तो जब समय आता है तभी पता चलता है। जी, अगर जनता आप पे विश्वास करती है तो? अगर जनता विश्वास करती है तो जनता के जो है खरा उतरने की कोशिश करें। क्या बात है। तो अपन अब बात करेंगे वो ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या जो पेयजल की। कहते हैं कि अगर पानी की व्यवस्था नहीं तो कुछ भी नहीं है, अगर पानी की व्यवस्था है तो बाकी सबके सब मुद्दे सोल्व हो जाते हैं। सर, पेयजल में मैं बात करना चाहूँगा और निकासी की प्रॉब्लम पे भी बात करना चाहूँगा। जिस तरह से ये अपने रोड देखते हैं बनाड़ वाले क्षेत्र वाले, ये बिल्कुल भरा रहता है, इसके ऊपर भी निकासी में बात करना चाहूँगा। ये आपके लेवल की बात नहीं है, थोड़ा जो PWD के दायरे के अंदर ये चीज़ें आ गई। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल की व्यवस्था और निकासी की प्रॉब्लम की व्यवस्था किस प्रकार की है? जी, हमारे ग्राम पंचायत खोखरिया में पेयजल की जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक में जो पेयजल है वो PHD ग्रामीण आपूर्ति करता है और जो उस तरफ जो कॉलोनी वाला एरिया है उसमें कुछ हिस्से में जो है PHD जो शहर की है वो आपूर्ति करता है। जी। हमारी जो PHD ग्रामीण की जो है उसमें हमारे टंकी बनी हुई है, PHD पंप हाउस बना हुआ है और एक स्टोर रूम बना हुआ है और 4 दीवारी वगैरह जो है पूरा एक कंप्लीट कैंपस जो है PHD का वो बना हुआ अभी बनाया है 1.5 साल पहले। और जो पाइपलाइन जो है करीब पूरे जो एरिया में है, करीब गांव में और आसपास की कॉलोनी में काफ़ी जगह जो है हमने पाइपलाइन भी खिंचाई है और पानी भी आता है, लेकिन पानी पीछे से जो है पेयजल आपूर्ति बराबर नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं कुछ
समस्या रह जाती है या कुछ ना कुछ कमी रह जाती है किसी प्रकार की, तो उस वजह से क्या है कि बराबर पानी जो है समस्या जो बनी हुई है, और पानी की जो सप्लाई है वो सुचारू जो बराबर है वो पीछे से नहीं हो पाती। पीछे से नहीं हो पाती तो आगे जो है ग्रामीण जनों को भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी सर, मैं वो 4-4.5 साल का जो आपका समापन कार्यकाल रहा उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। जो आपके बड़े बड़े कुछ काम हुए हैं उसके बारे में अगर आपको याद है तो आप ऑन कैमरे में बताइए। आज आपकी पब्लिक भी देखे, आज आपके ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी देख रहे हैं। जी, हमने जो है विकास कार्य में काफ़ी जो है सड़कें, खंजा और सीसी सड़कों का निर्माण कार्य करवाया है। क्या बात है। उसके अलावा हमने जो है 3 सामूहिक जो है शौचालय का निर्माण करवाया है। जो एक है वो पिलार बालाजी पे है, एक सामने जो है आंगनबाड़ी केंद्र पे है, एक हमारे ग्राम पंचायत के सामने बना हुआ है। उसके अलावा ये जो PHD टंकी का 4 दीवारी पंप हाउस इसका निर्माण करवाया है। उसके अलावा जो हमने है एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है, और खेल मैदान भी हो गया। खेल मैदान बना हुआ है और उसमें भी सुविधा विकसित कर रहे हैं जी। उसके अलावा जो है PM आवास योजना के अंदर 27-28 मकान स्वीकृत करवाए हैं। और सार्वजनिक शौचालय पे बात करना चाहूँगा। सार्वजनिक शौचालय जो है इसमें जो है SBM से जो होता है स्वच्छ भारत मिशन से, उसमें जो है 70% राशि जो उसकी स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से लगी हुई होती है, और 30% राशि जो है वो केंद्र इसकी SFC की होती है, राज्य सरकार की। उसमें जो है वो ये इसका करीब 2,90,000 से 3 लाख तक का इसका जो है कोटेशन होता है। और ये इसमें जो होता है वो पक्का जो है शौचालय, बड़ा शौचालय जो सामूहिक शौचालय है वो बनाना होता है। जी, अपनी तरफ से अपनी जनता को कुछ सुझाव देना चाहते हो आने वाले टाइम के अंदर? युवा जिस तरह से नशे की प्रवृत्ति की ओर भी जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि भारत देश है जो जवान और किसान पे टिका है, लेकिन किसान तो अपना काम कर रहा है, जवान अंदर से खोखला होता जा रहा है। उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते? नौजवानों को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितना हो सके खेलकूद और पढ़ाई पर ध्यान दें, जितना हो सके पढ़ाई करें। पढ़ा हुआ व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य सफल होता है, और जितना हो सके पढ़ाई और खेलकूद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जी, आज की खास मुलाकात गोविंद जी श्याह के साथ, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत से जुड़े हुए मुद्दे मसलों पे बातचीत की। इन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे ग्राम पंचायत के विकास कार्य हुए हैं, कुछ चीज़ों की समस्या भी बनी हुई है, आगे मांग भी करते हैं MLA MP प्रधान महोदय जी से, और आने वाले टाइम के अंदर देखते हैं किस प्रकार इस पंचायत के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और जिस तरह से युवा के विचार हमने आपको बताए, कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में नहीं उतारना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं युवाओं से जब मिलता हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि युवा वास्तव में राजनीति के लायक है। सर, देखा जाता है, मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहते हैं कि युवाओं को बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं उतारना चाहिए राजनीति, आपका क्या मानना है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे गांव में जो है बुजुर्गों का ऐसा कोई मानसिकता नहीं है कोई जो है युवा राजनीति के प्रति ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं या कोई ज़्यादा भाग ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी समय में रहा होगा ऐसा कुछ, लेकिन अभी वर्तमान समय में हमको ये कहीं देखने को नहीं मिलता है। जी, बुजुर्ग लोग जो है युवा को देख के खुशी होते हैं, नाराजगी वाली कोई या ऐसी कोई बात नहीं रहती है। बुजुर्गों की तरफ से, हमारे गांव के बुजुर्गों की तरफ से मुझे कभी किसी प्रकार का असहयोग या इस तरह का कुछ नहीं मिला। मेरे गांव के बुजुर्गों ने हमेशा मेरा सहयोग किया। बुजुर्गों ने, गांव की माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने, सबने, ग्राम पंचायत के जितने भी निवासी है सबने मेरा बहुत अच्छा सहयोग किया और अभी भी कर रहे हैं। क्या बात। इस तरह से सरपंच प्रतिनिधि जी का कहना है कि हमारे बुजुर्ग तो काफी अच्छे हैं और यहाँ तो ऐसी राजनीति, खैर होना भी ऐसा ही चाहिए। जो बुजुर्ग होते हैं उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि युवा है आज के टाइम में, उनके अंदर करके कुछ दिखाने का जज्बा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें 10 मिनट का समय दिया सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज में, आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन मंगल के साथ में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक।